अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी, आप बीमार हैं तो उसका इलाज होना चाहिए, ना कि आप गूगल से सर्च करें, अपनी डिजीज देखें और अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। जी हाँ, गूगल से सर्च करके अपने इलाज करने से आप अपने इलाज में तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को बीमारी के एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका तशखीस, आपका डायग्नोसिस फर्स्ट इंस्टेंट में बन जाए तो आपकी कोई भी बीमारी हो उसकी क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बनिस्बत दूसरी तरफ आप घर बैठे हुए, आपने अपनी आसानी समझी, आपने गूगल पे एक लाइन लिखी कि मुझे ये मसला है, इसका क्या इलाज है, घर में आपने बैठे वो मेडिसिन या टैबलेट्स यूज कर ली तो आपको नुकसान होगा। इसकी ताजा मिसाल, कल मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई, उसने गूगल से सर्च किया कि मुझे ये मसला है, क्या करना चाहिए। गूगल ने बताया ये मेडिसिन ले लें, और यकीन माने उसके बाद उसको ब्लीडिंग और वो कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। क्योंकि गूगल ने आपको जनरल डिस्क्रिप्शन में आपका मसला बता देना है, वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये मेरी बात गौर से सुने, गूगल इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, फिजिशियन को या डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको असिस्ट जरूर कर सकता है। और यही बात आम आवाम को समझने की जरूरत है, ना कि वो डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को इग्नोर करें और घर बैठे अपना टाइम, पैसा या जो भी अपनी चीजें वो बचाना चाहते हैं उसको बचाने के चक्कर में अपनी सेहत का नुकसान करें। बेसिकली जब आप गूगल से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ट्रीटमेंट से दूर हो जाते हैं, ना कि आप ट्रीटेड होते हैं। क्योंकि जब तक आप गूगल से 1 से 2 दफा, 2 से 3 दफा, 3 से 4 दफा मशवरा करते रहेंगे तो आपकी बीमारी खराब हो जाती है, आपकी बीमारी एंड स्टेज पे पहुंच जाती है। और जब आप एंड स्टेज पे जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी ये डॉक्टर्स की गलती से हमारा मरीज मर गया, या डॉक्टर की गलती से हमारा मरीज खराब हो गया। इस डॉक्टर की गलती से पहले आप डॉक्टर से रजू करें, कंसर्न फिजिशियन से रजू करें, अपना मसला बताएं तो आपका हल निकल आएगा। बहुत एक आम सी मिसाल आपको देने लगा हूं, टाइफाइड है, आपको बुखार होता है, आप घर बैठे रोज 2 गोलियां पैनाडोल की खा लेते हैं और ये आपका बुखार बढ़ता जाता है। इन द एंड क्या होगा, आपकी छोटी आंत में अल्सर बन जाता है जिसे हम जख्म कहते हैं, और वो जख्म से जब आपकी छोटी आंत में सुराख हो जाता है तो आपको पेरिटोनाइटिस हो जाता है। उसकी वजह से आपका ऑपरेशन होगा जिसे हम लेप्रोटमी कहते हैं। आपको एक स्टूल बैग लग जाता है जो 3 से 6 महीने आपको बैग लगा रहता है। उसके बाद रिवर्स करने के लिए ऑपरेशन होता है। आप 2 से 3 ऑपरेशन आपको करने पड़ जाते हैं सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से, कि आपने सिर्फ अपने बुखार की अलामात देखते हुए आपने घर में पैनाडोल खाना शुरू कर दी और खाते खाते आप इस नहज पे पहुंचे कि आपकी छोटी आंत फट गई और आपको फिर लेप्रोटमी जैसे खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आप अपने कुछ पैसे या कुछ वक्त या जो आपको तकलीफ होनी थी हॉस्पिटल जाते हुए या डॉक्टर के विजिट करते हुए, आपने उस छोटी सी कोशिश या छोटी सी जहमत को बचाने के लिए अपने आप को एक मौत के करीब या मौत तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी हजारों मिसालें हैं, ऐसे हजारों डायग्नोसिस हैं जो आप गूगल पे बैठे स्क्रॉल करके खुद बना सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको बेहतरीन या जो आपका कंसर्न डायग्नोसिस बनता है तशखीस नहीं कर सकते, और ना ही वो आपको इलाज वो मुहैया कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि गूगल आपको सिर्फ रहनुमाई कर सकता है, वो आपकी भी करेगा, वो डॉक्टर्स की भी करेगा। ये जितने इस तरह के जो AI सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे हमारी इंसानों की असिस्टेंस के लिए हैं। हम इंसानों को छोड़ के उन पे 100% इन्हिसार नहीं कर सकते। मेरी अपील है अपने बहन भाइयों से, अपने देखने वाले व्यूअर से और अपने मरीजों से कि आपको कोई मसला हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। जो डॉक्टर या फिजिशियन आपको मशवरा देगा आप उस पे अमल करें, ना कि गूगल या AI सॉफ्टवेयर्स पे इन्हिसार करें। ये मेरा मैसेज शेयर भी करें और ताकि लोगों का फायदा हो सके, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाएं। बहुत शुक्रिया।